आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के। रिटन डाउन वैल्यू के दो और नाम भी हैं, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसी को कहते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसी को कहते हैं। पहले जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क ये है कि पहले आप जब भी डेप्रिसिएशन लगाते थे किसी भी एसेट के ऊपर तो हमेशा आप कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते थे। कॉस्ट का मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जितने में आपने परचेज किया था। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो जितने भी जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट में से जितना भी पहले डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका है उस डेप्रिसिएशन को हटा देने के बाद जो आपका बैलेंस आ रहा होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होना है वैसे ही होना है, क्वेश्चन करने का सारा तरीका वैसे ही है। सिर्फ एक जो चेंज हो गया है वो ये हो गया कि पहले हमेशा जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते थे तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाते थे। अब की बार क्या होगा, जो रिड्यूस होके कॉस्ट नीचे आ रही होगी जिसको हम डिमिनिश्ड कॉस्ट भी कहते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब घटा हुआ, उतरा हुआ जो रिड्यूस्ड बैलेंस है उस रिड्यूस्ड बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसलिए इसी का नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है, और जो कॉमनली यूज्ड नेम है वो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो चलिए इसके क्वेश्चन के हम एक आध क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन और व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा आपके साथ। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं पहले। एक कंपनी परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन ऑन April 1st 2016 for ₹30,000 and immediately spent 4,000 on its repairs and 1,000 on its installation. एक कंपनी ने एक सेकेंड हैंड मशीन को खरीदा और 1 अप्रैल 2016 को खरीदा और खरीदने की जो कॉस्ट थी उसकी 30,000 थी। चूंकि सेकेंड हैंड थी, पुरानी थी, तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उन्होंने 4,000 रुपए की रिपेयर्स कराई और फिटिंग का यानी कि इंस्टॉलेशन का 1,000 रुपए का खर्चा किया। आपको मैं फिर से याद करा दूं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात आपको कई बार बताई गई है कि कोई भी अगर सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हो उसको अगर आप रिपेयर कराते हो तो रिपेयर जो फर्स्ट टाइम करा रहे हो वो उसकी कॉस्ट का पार्ट होगा। तो यहाँ पर जो है 4,000 की जो रिपेयर्स खर्च करी गई वो उसकी कॉस्ट का पार्ट होगा, और 1,000 रुपीज का जो इंस्टॉलेशन का खर्चा किया गया, जो फिटिंग का खर्चा किया गया, वो तो कॉस्ट का पार्ट होना ही है, चाहे वो सेकेंड हैंड हो चाहे न्यू हो। तो इंस्टॉलेशन की जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा मशीन की कॉस्ट का पार्ट होते हैं। फिर कहते हैं जी ऑन October 1st 2018 द मशीन वाज सोल्ड ऑफ फॉर 25,000 और 1 अक्टूबर 2018 को इस मशीन को बेच दिया गया 25,000 रुपीस में। प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि जो घटा हुआ बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। Assuming that the books are closed on 31st March every year, और ये मान के चलिए कि बुक्स जो हैं 31st मार्च को क्लोज करी जाती है। इसके बाद वो कहते हैं कि IGST was charged at the rate of 12% on purchase and sale of machine। जब मशीन को खरीदा गया था या बेचा गया था तो उसके ऊपर 12% का IGST चार्ज हुआ था। तो थोड़ा सा मैं आपको जर्नल एंट्रीज के साथ में इसको लेके चलता हूँ, और आपको एक बात और भी मुझे ये समझानी है कि ये जो IGST का पार्ट है ये आपके जो लेजर अकाउंट है उसका पार्ट कहीं पे नहीं होगा, लेजर में अकाउंट में कहीं पे यूज नहीं होगा। लेजर के अकाउंट में ये क्यों नहीं यूज होगा, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि अगर आप एंट्री पोस्ट करेंगे तो वहां पर क्या मशीन की कॉस्ट अलग आ रही है और जो GST है वो अलग लिखा हुआ होगा, तो वो उसके अंदर पोस्टिंग में ट्रांसफर ही नहीं होगा। मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमने एक मशीन खरीदी है, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीस की, तो आपकी एंट्री जो होती है वो होगी कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन
एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। अगर आप चेक दे रहे हो तो यू विल राइट टू बैंक बिकॉज बैंक विल बी द गिवर। सपोज करते हैं ये 1 लाख रुपीस की मशीन है, तो ये 1 लाख रुपीस इस तरीके से आपकी नॉर्मल एंट्री होती है। अब अगर वो कहते हैं कि नहीं जी इसके ऊपर आईजीएसटी भी चार्जेबल है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, बस थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने मान लिया कि इसके ऊपर 18% ही आईजीएसटी है, तो हमने क्या करना है, जो आईजीएसटी इसके ऊपर चार्ज करना है तो ये एंट्री में एक चेंज हो जाना है। एंट्री में क्या चेंज हो जाएगा, मशीन तो 1 लाख की 1 लाख है, पर जो आईजीएसटी है वो आप जमा करा रहे हो क्योंकि आप पे कर रहे होगे खरीदते समय, तो आप लिखोगे इनपुट आईजीएसटी डेबिट। अब हमने माना था, सपोज किया कि 18% है, तो 18,000 का आईजीएसटी हो जाएगा उसके ऊपर, तो आपको कैश का पेमेंट करना पड़ेगा 1,18,000। जब आप खरीद रहे होते हो चीजों को, एसेट्स को, गुड्स को, तो आप जीएसटी पे करते हो तो आप इनपुट लिखते हो। और इसी तरीके से अगर इसको सेल कर रहे होंगे तो यही एंट्री उल्टा हो जाएंगी, और उल्टा हो जाने पे जब सेल होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, मान लेते हैं मशीन को हमने बेच दिया 1,10,000 रुपीज में, या 1 लाख, चलिए 1,10,000 में ही बेच लिया, तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट, या कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा होगा, मशीन जा रही होगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मशीन, और इसमें अगर जीएसटी हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी, जैसे कि क्वेश्चन में था। अब हमने मशीन को बेचा जी 1,10,000 में, तो 1,10,000 के ऊपर जो 18% के रेट से आईजीएसटी आएगा वो आ जाएगा जी 18, और ये हो जाएगा आपका 19,800, तो 19,800 ये हो जाएगा आपका 1,19,800। अब आपको जो बात समझानी है वो ये है कि किसी भी केस में, कोई भी केस होगा, मशीन के अकाउंट में जो पोस्टिंग होगी वो तो 1 लाख की होगी, तो इसके अंदर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वो पार्ट नहीं आना है। ये मशीन के अंदर जो पोस्टिंग होनी है ये पार्ट तो आपका कौन सा होना है, जो मशीन के सामने लिखा होता है। तो इसलिए ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब आप लेजर अकाउंट बना रहे होते हो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी टैक्स रहा है वो उसके अंदर पोस्टिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप पोस्टिंग करोगे मशीन अकाउंट में तो मशीन अकाउंट में पोस्टिंग जाएगी टू कैश, जीएसटी की पोस्टिंग मशीन अकाउंट में नहीं होगी, ना सेल करते समय ना परचेज करते समय। आप सोच के देखिए, मशीन अकाउंट में पोस्टिंग क्या होनी, मशीन अकाउंट में पोस्टिंग होगी टू कैश, और अमाउंट कितना जाएगा 1 लाख रुपीस। और ये वाली मशीन की पोस्टिंग क्या होगी, बाई कैश, और अमाउंट कितना जाएगा जो उसके सामने लिखा हुआ है 1,10,000। तो कहने का मतलब क्या है, इन नटशेल हम अगर बात याद रखें तो जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं, जो कि डेप्रिसिएशन के समय में हमें एसेट का अकाउंट बनाना होता है जो हमारे सिलेबस में, तो उस समय अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी इस तरह की कोई भी चीज दी हुई है तो वो हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि उसको होना तो है, एंट्री में तो होना है, पर उस अकाउंट के अंदर, एसेट के अकाउंट में उसको पोस्ट नहीं होना होता। तो चूंकि एसेट के अकाउंट में इसको पोस्ट नहीं होना होता है, इसलिए हम इसमें सोचेंगे ही नहीं जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे कि भाई जीएसटी रेट दिया हुआ है तो उसको छोड़ ही देंगे। हाँ, अगर जर्नल एंट्रीज आपसे करने को बोलते हैं कि भाई जर्नल एंट्रीज पास करिए, तो फिर आपको परचेज और सेल करते समय इनपुट और आउटपुट जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी केस आपका एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली आपको एंट्रीज में लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने एक जो मशीन खरीदी थी उसके अंदर भी आईजीएसटी का पार्ट है, और आईजीएसटी 12% के रेट से, पर हमने आईजीएसटी को इन्वॉल्व भी नहीं करना होता। जब हम एंट्री में पोस्टिंग करेंगे, अगर हम लिखेंगे भी तो अकाउंट के अंदर पोस्टिंग नहीं है, और हमें अकाउंट बना के यहाँ पे शो करने हैं। तो चलिए, पहली जो मशीन खरीदी है वो 30,000 रुपीज की खरीदी है, 4,000 रुपीज की इसकी रिपेयर्स है, 1,000 इसका इंस्टॉलेशन है, यानी कि मशीन हमें पड़ी है 35,000 रुपीज की, और 1 अप्रैल 2016 को खरीदा। ये बात आपको पता है कि एक बार हम लोग ऊपर ईयर फर्स्ट टाइम मेंशन कर देते हैं, तो चलिए ईयर लिख देता हूं मैं। ईयर जो होगा वो आपका पहला ईयर आ जाएगा 16-17 लिखने का मतलब क्या है, ये ईयर 16 में शुरू हुआ था और 17 में खत्म, दोनों तरफ हमने 16-17 लिख दिया। इसके बाद हमने जब इसको परचेज किया, परचेज करते समय
डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 16 और आप लिखेंगे टू बैंक और आप ब्रैकेट में आप चाहें तो ऐसे एक्सप्रेस कर दीजिए कि 34,000 रुपीज एक खर्च 30,000 रुपीज एक खर्च हुए, 4,000 एक खर्च हुए और 1,000 उसके ऊपर उसके बाद एक खर्च हुआ है। तो टोटल आपका जो खर्चा हुआ है वो हुआ है, यहाँ पर कॉस्ट हुई है आपकी 35,000 रुपीज की। पहले साल यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, आपने सिंपली इसको यूज किया और जब साल खत्म होगा तो आप इसको एंड ऑफ द ईयर डेप्रिशिएट करोगे 31 मार्च को और ईयर क्लोज होगा 17 में, इसलिए 31 मार्च 17 क्लोजिंग डेट होगी। आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है आपने चार्ज करना है 35,000 रुपीज के ऊपर, 35,000 और 10% का डेप्रिसिएशन है। आपने इसको पूरे साल यूज किया है, अगर आपने पूरे साल यूज किया है तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखिए आपने 1 अप्रैल को खरीदा था इसको और 1 अप्रैल से आप इसको यूज करते आ रहे हो 16 से और आज की डेट है 31 मार्च 17, तो फुल ईयर आपने यूज किया। जब आपने फुल ईयर यूज किया 35,000 का 10% जो डेप्रिसिएशन निकल के आया वो डेप्रिसिएशन आया आपका 3,500 रुपीज। इसके बाद अब आप इसको बैलेंस कर देंगे, ग्रैंड टोटल आपका 35,000 है। इस साल कोई और ट्रांजैक्शन है नहीं और आप 31 मार्च को इसका बैलेंस लिख दोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन और ये हो जाएगा आपका बैलेंस 31,500। 35,000 में से ये 3,500 डेप्रिशिएट हो गया और डेप्रिशिएट होकर इसकी वैल्यू आ रही है 31,500। अब हम नेक्स्ट ईयर में चल रहे हैं 17-18, दोनों तरफ ईयर लिख देना चाहिए सबसे पहले। और जो बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा जिस डेट को क्लोज किया गया था उसके नेक्स्ट डेट को हम बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं। तो 1 अप्रैल 17 जो है वो ब्रॉट डाउन की डेट होगी, क्लोजिंग डेट 31 मार्च 17 थी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,500। अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो इस साल भी कोई भी इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, केवल साल के अंत में आपने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है। इनफैक्ट में यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो 3 ही होते हैं, परचेज, सेल और डेप्रिसिएशन, जब हम यहाँ वाला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। तो 31 मार्च 18 को आप इसको डेप्रिशिएट करोगे, आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आज से चेंज हो रही है, आज से पहले आप कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, जिसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। उस वाले मेथड में क्या होता था कि जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाते थे तो आप हमेशा कॉस्ट के ऊपर लगाते थे, इस कॉस्ट के ऊपर ही हर बार लगाया करते थे आप डेप्रिसिएशन। अब चेंज हो गया है, अब है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में है कॉस्ट के ऊपर नेट लगाना डेप्रिसिएशन। आपका जो बैलेंस नीचे आ रहा होता है, जो बैलेंस नीचे आ रहा है, इस बैलेंस के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इस समय जो बैलेंस आ रहा है आपका 31,500 आ रहा है, यही बस इतना सा चेंज है, बाकी सारा पुराना मेथड ही है। सब कुछ करने का तरीका, लॉस, प्रॉफिट, सेल, परचेज, सब वही पुराने तरीके से। तो अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे रिड्यूस्ड कॉस्ट पे, डिमिनिशिंग कॉस्ट पे, और जो कि आ रही है 31,500। 31,500 का 10% आपने डेप्रिसिएशन लगाना है और आपने इसको इस बार फिर पूरे साल यूज किया है, तो पूरे 12 मंथ का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे और पूरे 12 मंथ का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो हो जाएगा आपका 3,150 रुपीज। इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे अकाउंट को। ग्रैंड टोटल आ रहा है आपका 31,500। 31,500 में से ये 3,150 का डेप्रिसिएशन हो गया इसमें, और बैलेंस आ जाएगा आपका 31 मार्च 18 को आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन
और माइनस होके 31,500 में से 3,150 जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 28,350 रुपीज। तो चेंज जो यहाँ पर है वो चेंज इतना सा है कि जो बैलेंस उतर के आ रहा होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होता है। अब हम नेक्स्ट ईयर में आ गए हैं और इस बार ईयर शुरू हो गया है हमारा 1819। आप सबसे पहले बैलेंस उतारोगे। 1 अप्रैल 18 को क्लोज किया था 31 मार्च 18 को। हमेशा ब्रॉड डाउन जब करते हैं वो नेक्स्ट डेट को करते हैं और बैलेंस हमारा आ रहा है 28,350। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 28,350। और इस बार एक ट्रांजैक्शन और है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए क्या बोलते हैं कि इस साल ऑन 1 अक्टूबर 2018, इस बार 1 अक्टूबर 2018 इस साल में आएगा। द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 25,000। इस मशीन को बेच दिया गया और कितने में बेच दिया गया? 25,000 रुपीज में। तो भाई आपको मैं याद करा दूं, आप पहले भी पढ़ चुके हो, पुराने लेक्चर्स के अंदर आपने ये बात समझी हुई है। जब भी कोई एसेट को आप सेल करते हो तो सेल करते समय उसकी 3 चीजों को आपने रिकॉर्ड करना होता है। सबसे पहले आपको उसमें देखना होता है कि जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस दिन तक कितना डेप्रिसिएशन हुआ, वो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना होता है। दूसरे नंबर पे आपको ये लिखना होता है कि आप इसको सेल कितने में कर रहे हो, और तीसरे नंबर पे आपको ये लिखना होता है कि सेल करने पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। हमेशा 3 ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना ही होता है। अब हम इसको सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर 18 को। तो 1 अक्टूबर 18 को हम इसको सेल करते हैं। 1 अक्टूबर 18 डेट लिख दें। सबसे पहले तो इसका डेप्रिसिएशन देखें कितना बनता है। डेप्रिसिएशन, फिर से आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद करा दूं कि स्ट्रेट लाइन अगर मेथड का क्वेश्चन होता तो आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा कॉस्ट के ऊपर ही डेप्शन लगाना होता। 35,000 के ऊपर ही पहले साल, 35,000 के ऊपर दूसरे साल, 35,000 के ऊपर तीसरे साल, जो उसकी कॉस्ट है उसी के ऊपर डेप्शन लगाना होता है। अब यहाँ पर जो है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो आपको क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन लगाना है, जो रिड्यूस होके बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर डेप्शन लगाना है। यानी कि इस बार रिड्यूस होके बैलेंस कितना आया हमारा 28,350। तो अब हम डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो 28,350 के ऊपर लगाएंगे और 10% के रेट से लगाएंगे। साथ के साथ हमें यह भी देखना है कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने आपने यूज किया है। तो इस बार आपने इसको यूज किया है जी 6 मंथ्स। कैसे 6 मंथ्स? देखिए 1 अप्रैल 18 को इसका बैलेंस उतारा इस साल और 1 अक्टूबर 18 को आपने इसको सेल कर दिया। तो 1 अप्रैल 18 से 1 अक्टूबर 18 तक का जो टाइम है जो इस साल यूज किया वो 6 मंथ यूज किया और 6 मंथ के बाद आपने इसको सेल कर दिया। तो इसलिए मैंने जो डेप्रिसिएशन लिखा वो 6/12 लिखा। और दूसरी चीज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए जो डिमिनिश्ड बैलेंस यानी कि जो 28,350 का बैलेंस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया। अब इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं 6/12 इंटू 10%, तो ये हो जाएगा आपका 1,4 और रफली 1,418। ये पॉइंट में आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया 1,418 रुपीज। अब आगे चलते हैं, हमने इसके बाद इसको सेल कर दिया। तो आपको पता है जब हम सेल करते हैं तो पैसे आ रहे होते हैं, जब आ रहे होते हैं तो हमारे पास एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। और सेल करते समय क्या आपकी एंट्री की पोस्टिंग हो जाती है, या बाय कैश या बाय बैंक। ब्रैकेट में आप चाहे तो मेंशन कर दें सेल कितना है, तो कैश या बैंक जो भी एप्लीकेबल हो लिखा जा सकता है।
तो सेल किया है, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने इसको सेल कर दिया 25,000 रुपीज। अब देखिए यहां पर ये एसेट हो गई है खत्म। अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो भी बैलेंस आएगा, अगर वो क्रेडिट साइड में, इस साइड में बैलेंस निकल के आ रहा है तो वो लॉस का बैलेंस होगा, इस साइड बैलेंस आएगा तो वो प्रॉफिट का बैलेंस होगा। हम इसको दूसरे तरीके से समझ भी लेते हैं, मैं आपको और समझा देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पे रफ करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इस समय देखिए बैलेंस कितना आ रहा था, 28,350 का बैलेंस। इसमें से ये मशीन इस बार हमने यूज करी, इस्तेमाल करी और डेप्रिशिएट हो गई 1,418 रुपीज की ये यूज कर ली या डेप्रिशिएट हो गई। जब हमने इसको यूज कर लिया, डेप्रिशिएट हो गई, तो इसकी वैल्यू जो बची इस साल, और वो वैल्यू बची जी 26,932 रुपीज। कैसे 26,932? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। पिछले साल का डेप्रिशिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू 28,350 थी, इस बार 1418 और डेप्रिशिएट हो गई, 1418 को और माइनस कर दिया तो इससे पता चल गया कि भाई इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 26,932। और 26,932 वाली जो एसेट थी उसको आपने सेल कर दिया भाई 25,000 रुपीज में। तो जब आप 25,000 में सेल कर दे रहे हो तो आपको पैसे तो कम मिल रहे हैं। कितने पैसे कम मिल रहे हैं? 1,932। ये आपका लॉस हो गया। तो आप चाहें तो उसको वर्किंग नोट बना के शो कर दें, या आप डायरेक्ट भी बैलेंस निकालते हैं, वो लॉस ही आना है क्योंकि पता चल गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट आंसर इसलिए निकाला जा सकता है क्योंकि एक ही मशीन है और वही बिक गई है, तो जो बचा हुआ बैलेंस है वो तो तीसरा पार्ट जो रिकॉर्ड करना है वो लॉस का ही है, इसलिए वो लॉस ही होगा। या इस साइड बैलेंस अगर आ जाता तो वो प्रॉफिट का। तो हमने खैर लॉस कैलकुलेट कर लिया, हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस। यहाँ पर होगा नहीं कुछ भी, क्यों नहीं बैलेंस होगा? क्योंकि हमने इसको जो मशीन थी उसको बेच ही डाला है। तो अब हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में आप चाहें तो लिखते हैं लॉस और सेल, या कुछ टीचर्स लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट बनाते हैं, तो आप डायरेक्ट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट भी बना के लिख सकते हो। इसके बाद आप इसका टोटल कर देंगे और ये टैली हो जाएगा जब आप लॉस लिख चुके होगे। तो लॉस आ रहा था आपका 1,932, बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही मशीन है और वो बिक चुकी है भाई। तो 28,350 ग्रैंड टोटल, दूसरी तरफ भी इतना ही आ रहा है और बैलेंस 0 हो गया। आप इसको बैलेंसिंग फिगर करके भी निकाल सकते थे, यानी कि जो बच रहा था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। हमने जो आज मेथड चेंज किया उसमें बस इतनी जरा सी ही बात में चेंजेस हुए हैं, बड़ा थोड़ी सी तब्दीली हुई है कि आप हमेशा कॉस्ट पे लगाते थे डेप्शन हर बार। इस बार आप देखिए हमारा जो बैलेंस था 35,000 था, 35,000 के ऊपर हमने डेप्शन लगाया। इधर 31,500 है तो 31,500 के ऊपर डेप्शन लगाया। इधर 28,350 है तो 28,350 के ऊपर डेप्शन लगाया। तो जो बैलेंस होता है उतरा हुआ, रिड्यूस, डिमिनिश, उसके ऊपर डेप्शन लगाना है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, और अब हम थोड़ा सा बड़ा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर कुछ और ज्यादा ट्रांजैक्शंस भी होंगे। और यहाँ वाले क्वेश्चन को क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन वाला है इसलिए ताकि आप समझ सकें स्टार्ट कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। तो चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A firm purchased on 1st April 2009 a second-hand machinery for rupees 36,000 and spent 4,000 on its installation. 1st April 2009 को एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी गई 36,000 रुपीज की, 4,000 रुपए उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के खर्च किए गए। आपको पता है चाहे सेकंड हैंड हो चाहे न्यू हो, इंस्टॉलेशन का जो खर्चा होता है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट होता है। हम मशीन की कॉस्ट 36,000 प्लस 4,000 मिला के 40,000 मानेंगे। ऑन 1st October इन द सेम ईयर, इसी साल 1st October को उन्होंने क्या किया, अनदर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वाज परचेज्ड। इस साल इन्होंने एक और नई मशीन खरीद ली जो कि 20,000 रुपीज की थी। ऑन 1st October 2011 में 1st October को इन्होंने क्या करा, एक मशीन जो पहले खरीदी गई थी उसको बेच दिया।
द मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2009, जो पहली वाली मशीन थी, जो फर्स्ट मशीन थी, उसको इन्होंने बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 12,000 रुपीज में। फिर कहते हैं जी, एंड ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीन वाज परचेज फॉर ₹64,000, और उसी दिन एक नई मशीन और खरीद ली इन्होंने 64,000 रुपीज की। Depreciation is provided annually on 31st March at the rate of 10% per annum on the written down value method. Show the machinery account from 1st April 2009 to 31st March 2013. तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे शुरू कर रहा हूं। पहला जो ईयर है आपका वो है 9 से शुरू होगा और 10 में खत्म होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 09 से 10 तक चलेगा ईयर पहला, 09 से 10 तक। पहली मशीन जो है वो उन्होंने खरीदी है 36,000 की और 4,000 उसके ऊपर इंस्टॉलेशन है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैश पे कर रहे हैं तो टू कैश अथवा बैंक, जो भी आप लिखना चाहें। साथ के साथ नीचे आप उसमें मेंशन कर दीजिए कॉस्ट कितनी है, इंस्टॉलेशन कितना है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। 36,000 इसकी कॉस्ट है, 4,000 रुपीज इसका इंस्टॉलेशन है, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी 40,000 लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे लिखना चाहते हो, और कोशिश करिए कि जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं वो वे को यूज करें। तो 1 अप्रैल 9 को ये मशीन उन्होंने 40,000 रुपीज की खरीदी। फिर ये मशीन के बाद एक मशीन और खरीदी है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जो सेकंड मशीन खरीदी है उसके लिए फिर टू बैंक या टू कैश, जो भी आप लिखना चाहें। इस मशीन को खरीदने की डेट देखिए दी हुई है, इसी साल बोल रहे हैं, और 1 अक्टूबर को क्या, तो 1 अक्टूबर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 अक्टूबर 9। अब चूंकि दो मशीनें हो गई हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में क्लियर कर देंगे, ताकि ये पता चल सके ये पहली मशीन है और ये दूसरी मशीन है। साल जो खत्म होगा वो होगा आपका 31 मार्च 10 को खत्म होगा, और 31 मार्च 10 को आपने क्या करना है, इसके ऊपर दोनों मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। जो पहली वाली मशीन खरीदी थी वो मशीन की कॉस्ट थी आपकी 20,000 रुपीज। तो चलिए इसकी कॉस्ट लिख देते हैं 20,000, और इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन, और ब्रैकेट में ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए जो पहली वाली मशीन है वो 40,000 रुपीज की है, उस 40,000 की मशीन के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% के रेट से, और आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो पूरे 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स के लिए क्यों डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं? क्योंकि भाई 1 अप्रैल 9 को खरीदी गई थी, और आज जो क्लोजिंग कर रहे हैं हम 31 मार्च 10 को क्लोजिंग कर रहे हैं, तो पूरे साल ये मशीन यूज हुई है, इसलिए इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, और वो होगा आपका 4,000 रुपीज। ये आपके फर्स्ट मशीन थी, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इसके कि ये फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन है, इसके ब्रैकेट में बता दें। इसके बाद अब हम सेकंड मशीन को फिर डेप्रिशिएट कर दें बाय डेप्रिसिएशन, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं कि भाई ये सेकंड मशीन भी है यहाँ पर, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। और जो सेकंड मशीन थी वो आपकी थी 20,000 रुपीज की, इसके ऊपर आप 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाओगे, पर आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। पूरे साल का क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि 1 अक्टूबर 19 को खरीदी गई थी, तो 1 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 10 तक जो नंबर ऑफ मंथ्स हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं 6, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, और हाफ ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये हो जाएगा 1,000 रुपीज।
इसके बाद आप इसका बैलेंस करोगे, आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। दो तरीके हैं बैलेंस कैरी डाउन लिखने के, एक हम सीधा सीधा कितना बैलेंस आ रहा है वो लिख दें, और दूसरा क्या है कि फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस है, सेकंड मशीन का कितना बैलेंस है, उनको अलग अलग लिख दें। तो चलिए मैं अलग अलग वाले तरीके से लिख दे रहा हूं, और आप क्या करेंगे, अगर आपके टीचर्स डायरेक्ट लिखते हैं तो आप डायरेक्ट लिख करके भी रख दीजिएगा। तो 40,000 की मशीन थी, 4,000 ये डेप्रिशिएट हो गई है पहली वाली मशीन, तो इसकी वैल्यू जो बच रही है वो 36,000 रुपीज बच रही है। दूसरी वाली मशीन 20,000 की थी, ये 1,000 डेप्रिशिएट हो गई है, इसकी वैल्यू बच रही है 19,000 रुपीज। और इस तरीके से इन दोनों मशीनों का जो बैलेंस आ रहा है वो 55,000 आ रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट 55,000 लिख देते, और अलग अलग जो 36 और 19 है उसको आप चाहें तो ना लिखते। टोटल कर दे रहे हैं, टोटल यहाँ पर 60,000 हो गया, और इस तरीके से जो है फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, और अब ईयर जो शुरू होगा वो होगा आपका 10-11। दोनों तरफ ईयर मेंशन कर दे रहे हैं 10-11, और 1 अप्रैल को इसका हम बैलेंस उतारेंगे, और 1 अप्रैल होगा आपका 1 अप्रैल 10। आप लिखोगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपके ऊपर है, आप कैसे लिखते हो, टोटल लिख दो 55,000 या अलग अलग लिख दो। अलग अलग लिखने में यहाँ पर थोड़ा सा सरलता ये रहती है कि जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हमें पूरा वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ता, हमें वैल्यू साथ के साथ पता चलती है। तो पहली वाली मशीन जो थी वो थी 36,000 रुपीज की, बैलेंस आ रहा है। दूसरी वाली मशीन का बैलेंस 19,000 आ रहा है, और दोनों मशीनों का टोटल बैलेंस आया है जी 55,000 रुपीज का। इस साल फिर अब आपने चेक करना है कि क्या कोई और ट्रांजैक्शन है, तो जहां तक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इस बार कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके बाद वाले ईयर में एक परचेज है और एक सेल है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन और नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करें, सीधा साल के अंत में चले जाएं, और इसमें जो डेप्रिसिएशन होगा वो चार्ज कर दें। तो हम आ रहे हैं अब 31 मार्च 11 को, ईयर जो है वो 11 में। अब देखिए डेप्रिसिएशन लगाना है दोनों मशीनों के ऊपर, मैं अलग अलग डेप्रिसिएशन लगा के बता दे रहा हूं आपको। बाय डेप्रिसिएशन कंजस्टेड हो गया था, मैं नीचे लिख दे के कर देता हूं। फर्स्ट वाली मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल के बता रहा हूं मैं। अब देखिए फर्स्ट वाली मशीन की जो रिड्यूस्ड बैलेंस है वो है आपके पास 36,000। 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, और पूरे साल के लिए लगाना है। पूरे साल का क्यों लगाना है भाई, पूरे साल यूज किया इसको, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 11 तक आप पूरे साल यूज करते रहे, तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, और जो कि हो जाएगा आपका 3,600 रुपीज। देखिए इंपॉर्टेंट बात फिर से, जो आज के चेंज है आप कई बार बता चुका हूं, कई लोगों को समझ में भी आ गई होगी बहुत अच्छे से। बात फिर से याद कराता हूं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो इस जगह पर आप 36 नहीं लिख रहे होते, आप 40,000 पे कर रहे होते। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि हर बार ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाना है, पर ये ओरिजिनल कॉस्ट का क्वेश्चन नहीं था, ये तो डिमिनिश्ड वैल्यू मेथड था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड था। तो इसलिए जो बैलेंस उतर के आया उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अब हम इसी तरीके से डेप्रिसिएशन लगाएंगे भाई अगली मशीन के ऊपर। तो बाय डेप्रिसिएशन हम सेकंड मशीन के ऊपर लगाएंगे, और सेकंड मशीन के ऊपर भी जो उसका जो रिड्यूस, तो देखिए भाई सेकंड वाली मशीन जो है वो आपकी 19,000 रुपीज की है, और वो 6 मंथ यूज हुई है, तो इसलिए 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। नहीं सॉरी, पिछली बार 6 मंथ यूज हुई थी, इस बार पूरे साल यूज हुई है। मैं फिर से बताता हूँ, 36,000 और 19,000 दो मशीनों के बैलेंस आ रहे हैं। पहली वाली मशीन पूरे साल यूज हुई और दूसरी वाली मशीन भी पूरे साल यूज हुई। तो जैसे कि पहली मशीन के ऊपर आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया था, वैसे ही सेकंड मशीन के ऊपर भी आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, और रिड्यूस्ड बैलेंस के ऊपर लगाओगे, घटे हुए बैलेंस पे।
तो सेकंड मशीन का जो रिड्यूस बैलेंस आ रहा है वो 19,000 है, और 19,000 का 10% और पूरे साल के लिए 12 मंथ्स के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 1900 रुपीज, 1900। इसके बाद हमने इनके बैलेंसेस को लिख देना है। बैलेंसेस को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दो मशीनें हैं, अलग अलग लिख दें इनर कॉलम में या डायरेक्ट लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं है। जो पहली मशीन थी वो आपकी 36,000 की थी, 36,000 में से वो 3600 की यूज हो गई है। तो ये मशीन जो बची है भाई, ये बची है 32,400 की। कैसे 32,400 आया? 36 हमारी कॉस्ट बैलेंस आ रहा था, और इस साल हमने 3600 डेप्रिशिएट कर दिया, तो 3600 डेप्रिशिएट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आई वो आ गई आपकी 32,400। इसी तरह से सेकंड मशीन 19,000 की थी, और ये 1,900 रुपीज डेप्रिशिएट हो गई है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 17,100। और इस तरीके से दोनों मशीनों का जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 59,500 रुपीज। 59,500 तो नहीं आ सकती, कुछ गड़बड़ है सर। 49,500 ज्यादा कैसे हो सकती है? 40, इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 49,500। तो 49,500 टोटल कर दीजिए, आ गया भाई 55,000। 55,000 इधर भी टोटल 55,000 ही आएगा ऑटोमेटिकली। अब हम आ जाते हैं थर्ड ईयर में। अब ईयर होगा आपका 11-12। एक बार ईयर लिखते हैं 11-12 और बैलेंसेस को उतारने हैं। 11-12 1 अप्रैल 11 को बैलेंस उतारेंगे। हम लोग लिखेंगे जी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन 32,400 प्लस 17,100 और ये हो जाएगा आपका 49,500। इस बार दो ट्रांजैक्शंस हैं, एक तो परचेज किया है और एक सेल किया है। ये एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं इस बार के लिए। ऑन 1 अक्टूबर 2011, इस साल 1 अक्टूबर 2011 को द मशीन बॉट ऑन 1 अप्रैल 2009 was sold off for 12,000 and on the same day a fresh machine was purchased for rupees 64,000। तो 1 अक्टूबर 2011 को इन्होंने एक मशीन खरीदी और एक मशीन जो है वो बेच भी दी। तो चलिए हम आगे चलते हैं, डेट लिख लेते हैं 1 अक्टूबर 11। आपको याद होगा जब भी हम कोई एसेट को सेल करते हैं तो सेल करते समय उसकी 3 चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। एक उसका कितना डेप्रिसिएशन, एक उसको कितने में सेल किया, और तीसरा सेल करने पे उसमें फायदा हुआ कि नुकसान। तो अब हम इसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। कौन सी मशीन का? जो फर्स्ट वाली मशीन है वो बेची गई, तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन। और चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फर्स्ट मशीन का जो उतरा हुआ बैलेंस है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। जो रिड्यूस बैलेंस आ रहा है फर्स्ट मशीन का वो 32,400 है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। और नंबर ऑफ मंथ्स आपने देखना है कि इस बार सेल करने की डेट तक कितने दिन आपने यूज किया। तो आपने इसको यूज किया है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स कैसे हुए?
1 अप्रैल 11 से और 1 अक्टूबर 11 तक हमने इस साल यूज किया। तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो हाफ ईयर का डेप्शन होगा और ये हो जाएगा आपका 1620 रुपीज। इसके बाद फिर आपने इसको जब सेल कर दिया, तो आप जब सेल करते हो तो पैसे आपके पास आते हैं और उसकी पोस्टिंग बाय कैश या बाय बैंक होगी, और ब्रैकेट में आप मेंशन भी कर सकते हो कि हमने इसको सेल कर दिया। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने इसको कितने में सेल किया, तो यहाँ पर आपको मैं फिर से दिखा दूं कि आपने इसको 12,000 में सेल किया था और इसी दिन एक 64,000 की मशीन और भी खरीदी। हमने इसको 12,000 में सेल कर दिया। और इधर इसी साथ के साथ में यहाँ पर 1 अक्टूबर 11 को एक मशीन और भी खरीदने की एंट्री लिख दे रहा हूं, टू बैंक या टू कैश, जो भी एप्रोप्रिएट टर्म हो वो यूज करेंगे हम। और इसको जो हमने खरीदा है, ये खरीदा है भाई 64,000 में। पर अभी एक और काम जरूरी वाला जो बाकी है वो ये देखने का कि भाई जो मशीन बेची गई थी उसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अब मैं आपको वर्किंग में लेके चलता हूं। देखिए 49,500 की वो मशीन थी टोटल, और इसमें से जो मशीन बेची गई है वो बेची गई है 32,400 की। तो हमको टोटल में से जो फर्स्ट मशीन है उसको देखना है, वो मशीन कितने की है, 32,400 की, क्योंकि हम फर्स्ट वाली से 32,400 की जो मशीन थी ये इस बार फिर यूज हुई, और इस बार जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 1,620 रुपीज। तो 1,620 जब आप माइनस कर देंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो आ जाएगी आपके इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस कर दीजिए 32,400 में से 1,620 माइनस किया तो 0,8 7 30,780। आपने इसको सेल कितने में कर रहे हो, आपने इसको सेल कर दिया 12,000 रुपीज में। जब आप 12,000 में सेल कर रहे हो तो भाई आपको पैसे कम मिल रहे हैं, कॉस्ट आ रही है 30,780 और आप इसको 12,000 में सेल कर दे रहे हो, तो आपका लॉस हो गया 18,780 रुपीज का। और आप चाहें तो इसको एक वर्किंग नोट बना करके शो भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख दें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये लॉस हुआ है हमारा, और बाई पीएल भी लिख सकते हैं, बाई लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हैं, और बाई लॉस ऑन सेल डायरेक्ट लिख देने के पीछे कुछ जनों का ये लॉजिक होता है कि पीएल रोज नहीं बनता, पीएल तो बन रहा होता है किसी स्पेसिफिक डेट को, तो पीएल में तब ले जाएंगे। और कुछ बोलते हैं नहीं पीएल में, तो डायरेक्ट पीएल अकाउंट में लिख दो। तो आपके जैसे टीचर सजेस्ट करें आप उस हिसाब से चलें। तो 18,780 रुपीज आपका इसमें लॉस है। आगे चलता हूं मैं। फिर आपके पास अब मशीनें जो बच रही हैं वो दो बच रही हैं, एक सेकंड और एक थर्ड। हम नाम के लिए यहाँ पे थर्ड भी लिख दें ताकि पता चल जाए ये हमारी तीसरी मशीन है। तो अब इनके ऊपर डेप्शन लगाते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन, सेकंड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन। सेकंड मशीन जो थी आपकी वो थी 17,100 की, और ये मशीन आपने पूरे साल यूज करी है 10% के रेट से। 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, पूरे साल का जो डेप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1710। फिर इसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन की डेट है, पर ये ध्यान देनी है कि इसकी डेट होगी 31 मार्च 12। और अब सेकंड के बाद थर्ड मशीन के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वो मशीन भी आप यूज कर रहे हो पिछले 6 महीनों से। 6 महीने कैसे, क्योंकि वो मशीन आपने 1 अक्टूबर को खरीदी थी, और कितने की खरीदी थी, 64,000 रुपीज की खरीदी थी। तो 64,000 के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन, और नंबर ऑफ मंथ्स लोगे आप 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन।
तो 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3,200 रुपीज। फिर आपने इसका बैलेंस उतारना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और दो मशीनों के बैलेंसेस उतरेंगे आपके पास, क्योंकि एक मशीन तो बिक गई। मशीन कौन कौन सी है? सेकंड और थर्ड। जो सेकंड मशीन थी वो थी आपकी 17,100 की, और वो डेप्रिशिएट हो गई है 1,710 की। तो 17,100 में से 1,710 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15,390 रुपीज। और थर्ड मशीन 64,000 की थी, ये 3,200 अप्रिशिएट हो गई, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी भाई 64 में से 3,200 माइनस किया तो 60,800 रुपीज। और इस समय जो दोनों मशीनों का टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 76,190। और तो इस तरीके से इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आपका 76,190 का बैलेंस आ रहा है। आप टोटल कर देंगे, इसके बाद टोटल आपका कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया जी यहां से टोटल 0,059 and 4 3 और 1 1 1,13,500 इज ग्रैंड टोटल। अब देखिए 76,190 का बैलेंस आ रहा है। इन्होंने हमको जो बोला है क्वेश्चन वो 4 साल का करने के लिए बोला है, तो नीचे जगह खत्म हो गई है, मैं ये बगल वाले एक लेजर में आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूं। तो यहीं पे आप आगे देखिए, अब ईयर जो है आपका शुरू हो गया है 12-13 और आपके पास पहले से बैलेंस आ रहे हैं। 1 अप्रैल 12 को बैलेंस आया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 2 मशीनें हैं, एक सेकंड मशीन है और एक आपके पास थर्ड मशीन है। सेकंड और थर्ड मशीन का बैलेंस आप लिखोगे। सेकंड मशीन का बैलेंस जो था वो था आपका 15,390 रुपीज और दूसरी मशीन का बैलेंस था 60,800 रुपीज। दोनों मशीनों का जो टोटल बैलेंस आ रहा था वो था 76,190 रुपीज। इसके बाद यहाँ पे कोई और ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। 31 मार्च 13 तक बैलेंस निकालने को बोला गया है। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे इसमें और सेकंड वाली मशीन के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 15,390 का 10% फॉर होल ईयर यानी कि 12 मंथ्स के लिए, और ये जो आएगा आपका हो जाएगा आपका 1,539 रुपीज। इसके बाद आप सेकंड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी थर्ड मशीन के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन। थर्ड मशीन का बैलेंस आ रहा था 60,800 और 60,800 के ऊपर 10% फॉर होल ईयर यानी कि 12 मंथ्स के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 6,080। इसके बाद आप बैलेंस निकालोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। सेकंड मशीन का बैलेंस था भाई 15,390 और इसमें से ये डेप्रिशिएट हो गई थी 1,539, तो इसका बैलेंस आ रहा है 13,851। दूसरी मशीन थी आपकी 60,800 की और ये डेप्रिशिएट हो गई थी 6,080 और इसका बैलेंस आ रहा है 54,700
₹620। तो इनका टोटल करके जो अगर हम बैलेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 68,571 और टोटल आप लिख दोगे 76,190 रुपीज। तो इसके के साथ में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो पूछिए प्लीज।